हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली डीटी काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। जाके चेक किया? नहीं किया तो जाओ जल्दी से जाके चेक करो और पता करो कि क्या मिला क्या नहीं मिला। और इसके बाद मैं लाइव आने वाला हूं कुछ देर बाद। सो वहां पर जाके पूछो अपना सवाल कि मुझे मेरी रैंक पर इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए, कौन से कॉलेज को जो मिला है, कि नहीं करना चाहिए सेकेंड राउंड, या फिर आपको जाना चाहिए इंटरनली। सो सारी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, जी हाँ, कि व्हाट नेक्स्ट। रिजल्ट आ चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डीटी काउंसलिंग की बात करें तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है dt.mp ऑनलाइन, राइट। यहां पर आपको जाना है ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और अप्लाई काउंसलिंग। यहां पर आप पर्टिकुलर देख सकते हो कॉमन मेरिट लिस्ट और उसके नीचे होगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, राइट। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर, राइट, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो आपने डाला होगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको अपना रिजल्ट देख लेना। रिजल्ट में एक पर्टिकुलर कॉलेज लिखा आ रहा होगा अलॉटमेंट के सामने, जिसमें आपको जो कॉलेज मिला है उसका नाम आएगा। इसके बाद हमें करना क्या पड़ता है कि असल में जो भी हमारा कॉलेजेस मिला हुआ है, राइट, XYZ अगर मान लीजिए कॉलेजेस मिला हुआ है कि मुझे मिला है HGS ITS, राइट, तो HGS ITS का थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि यहां पर आपको क्लियरली दिख सके। अगर मुझे मान लीजिए HGS ITS का यहां पर ECET मिला हुआ है, तो ये ब्रांच उसके सामने लिखी होगी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। मुझे इस कॉलेजेस में जाना है पर्टिकुलर फिजिकली। कहां पर जाना है? फिजिकली जाना है और वहां पर रिपोर्ट करना है। पर्टिकुलर रिपोर्ट मतलब एडमिशन आपको लेना है, विद डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट? आय जाति निवास 10वीं 12वीं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर आपने JEE का स्कोर कार्ड, TC, माइग्रेशन, ये तमाम चीजें वहां पर रिपोर्ट करना होता है। लेकिन ये लोग कौन करेंगे? ये वही लोग करेंगे जो पर्टिकुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सेटिस्फाई, मतलब अपने आप को फ्रीज करना चाहते हैं। फ्रीज से क्या मतलब है? जो समय होता था ना, मतलब रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं। आपको जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिली है, आप सोच रहे हो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही था, यही ब्रांच चाहिए थी, यही कॉलेज चाहिए था, और वहां पर आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो? उस कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए ET ब्रांच मिली, आप सोच रहे हो कि शायद IT मिल जाए, तो आप उठा के अपग्रेड इसको कर सकते हो। अपग्रेड में आप अगर देखोगे, अगर ऊपर आपके कॉलेजेस जो सीक्वेंस आपने भरी है, अगर उसमें सही सीक्वेंस भरी है, कोई कमजोर कॉलेज नहीं भरा है, कोई कमजोर ब्रांच नहीं भरी है, कॉलेज नहीं, कोई कमजोर ब्रांच नहीं भरी है, तो अपग्रेड में इससे बेटर भी, मतलब अपग्रेड में होता क्या है मैं वो समझा देता हूं आपको। अपग्रेड में असल में ये होता है, राइट, जैसे कि अभी आपने कॉलेजेस जो भी आपको मिला है, अगर आपने वहां रिपोर्ट कर दी तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अप ग्रेड, राइट, से नाम में ही समझ में आ रहा है, अप मतलब ऊपर। तो मुझे जो मैंने चॉइस फिलिंग की है, मान लीजिए मैंने 15 कॉलेजेस भरे थे, 14 नंबर का कॉलेजेस अगर मिल गया है, तो 1 से लेके 13 तक के बीच में मुझे जो भी अगर मैंने सही कॉलेजेस डाले, अपग्रेड तभी करना है कि 1 से लेके 13 तक, मतलब जो भी कॉलेज मिला है उससे ऊपर आपने सही कॉलेज, सही ब्रांच डाले, और इससे ज्यादा उसको प्रेफरेंस देना चाहते हो आप, राइट, जो ऊपर है, तो फिर आप अपग्रेड कर दीजिए बगैर सोचे समझे। उससे क्या है कि फायदा आपको ऊपर के कोई कॉलेजेस मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो जो आपका था, जो आपको मिला हुआ है, मान लीजिए मुझे यहां पर HGS ITS का ET मिला है, राइट, सो मुझे ये तो मिल ही जाएगा। अब इससे ऊपर मान लीजिए आपने क्या डाला है, HGS ITS का CS डाला है, फिर मैंने HGS ITS का यहां पर IT डाला है, फिर मैंने HGS ITS का यहां पर या DABB का CS डाला, IT डाला, ये मुझे 5वें नंबर पर ब्रांच मिल गई। अब मैं इसको अपग्रेड करूंगा तो मुझे DABB की IT के चांसेस है। तो पहले प्लान करना है क्या मैं HGS ITS और DABB की IT पढ़ सकता हूं? अगर पढ़ सकते हो तो नो डाउट आप कर लीजिए, बशर्ते जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसमें कोई कमजोर कॉलेज या ब्रांच नहीं डाला हो। ये कैसे पता करोगे?
कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव आने वाला हूं कुछ देर बाद। आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा इस चैनल पे कब लाइव आ रहा हूं, उसमें आप अपना जस्ट भेजिएगा जो भी आपने चॉइस फिलिंग भरी है, मैं उसमें बता दूंगा कि आपको क्या मिलने वाला है। और ये भी बताइएगा जिसको मैंने चॉइस फिलिंग से पहले बताया था कि ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा, वो मिला या नहीं मिला, राइट। से ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां पर आप पूछ सकते हो कि मुझे अपग्रेड में क्या मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा, या क्या मुझे मिलने के चांसेस है, मुझे करना चाहिए अपग्रेड या नहीं करना चाहिए, सेकेंड राउंड जाना चाहिए, सारी चीजें आप पूछ सकते हो। सो जिन्होंने रिपोर्ट किया कंक्लूड करते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वो काउंसलिंग में ना तो आगे सेकेंड राउंड में बैठ सकते हैं, ना सीएलसी में बैठ सकते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है, इंटरनल ब्रांच चेंज में बैठ सकते हैं। किसमें? इंटरनल ब्रांच चेंजिंग एक ऑप्शन आता है, उसमें बैठ सकते हैं। मतलब जो कॉलेज तुमने ले लिया, अगर एचजीएस आईटीएस का ईटी ले लिया, तो आगे फ्यूचर में, फ्यूचर इन द सेंस जो आगे ऑप्शंस आता है इंटरनली ब्रांच चेंज का 10-20 दिन बाद, उसमें आप ईटी से आईटी भर सकते हो। मिलेगा नहीं मिलेगा ये सेकेंडली थिंग है, सीएसआईटी के ऑप्शंस भरने के, इसके लिए आप एलिजिबल होगे। लेकिन सेकेंड राउंड या सीएलसी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपने कॉलेज ले लिया और आपने उनसे बोल दिया कि भैया मैं सेटिस्फाई हूं। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया? अपग्रेड कर दीजिए उससे अच्छी ब्रांचेस के लिए, राइट। तीसरा क्या है कि आपको अगर पर्टिकुलर कोई कॉलेजेस नहीं मिल पाया, कम कट ऑफ जा रहा है, तो सेकेंड राउंड के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हो, सेकेंड राउंड की सही से चॉइस फिलिंग कर सकते हो और इंटरनली ब्रांच को चेंज क्योंकि होता है उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि मैंने पहले राउंड में क्या बोला था, फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है, सेकेंड राउंड में इंटरनली के हिसाब से करना है। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और कोई भी डाउट आ रहा है तो लाइव में आइए, लाइव में आके पूछिए तमाम चीजें। अब ये तो हमने बता दिया, राइट। अगर आपको यहां पर डाउनलोडिंग में या किसी तरह की दिक्कत आ रही है, सो आप यहां पर सारी चीजें देख सकते हो। सो देखिए जैसे यहां पर भी आप जाओगे, राइट। अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड कर लो, राइट। आपको अगर कुछ भी चीज करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहां से आप कर सकते हो। स्लिप वगैरह निकालना है तो वो भी यहां से आप कर सकते हो। अगेन इसी तरह की तमाम चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.